सोनथोमाटिक तान हम लोग कल पढ़ रहे थे, इसका स्टोरी बताए थे। हैं? हाँ, वो चीज़ लिखा दिए थे। नहीं, इसका कहानी बताए थे ना आप लोगों को, रवि का कहानी। हाँ, पूरा कहानी बताए थे इसका। हाँ, ये लिखवाना था उसका कहानी का जो क्वेश्चन बनेगा और सारांश टाइप का। ठीक है, तो लिखो। लिखिए, रवि शहर। हाँ, रवि शहर जाइले केकरा गोड़ लागो है, लागलक। रवि शहर जाइले, रवि शहर जाइले केकरा गोड़ लागलक। अपन आजी के। डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना। जाओ बेटा सूखे रहा मैं तुक फिर घुर आवेले जाओ। हाँ, जाओ बेटा सूखे रहा कॉमा मैं तुक फिर घुर आवेले जाओ। मैं तुक फिर घुर आवेले जाओ। आजी रवि से, इसमें हो जाएगा आजी रवि से। बूढ़ा बूढ़ीक कै गो बेटा हथिन। बूढ़ा बूढ़ीक कै गो बेटा हथिन। बूढ़ा बूढ़ीक कै गो बेटा हथिन। 3 गो। अगला लिखिए, बोड़ बेटा का है। बोड़ बेटा का है। डागडर, डागडर। रवि ककर बेटा लागय। रवि ककर बेटा लागय। डगडरवक बेटा, डगडरवक बेटा। मांझला बेटा की करो है। मांझला बेटा की करो है। की करो है। एग्रीकल्चर विभागे नौकरी। एग्रीकल्चर विभागे नौकरी। छोटका बेटा की करो है। अगला लिखिए, छोटका बेटा की करो है। श्रम एवं समाज कल्याण।
श्रम एवं समाज कल्याण। में बाबुक नौकरी। में बाबुक नौकरी। देखिए अगला, डॉक्टरी पास करके, डॉक्टरी पास करके डॉक्टरी पास करके गांव के आयल हला। गांव के आयल हला। बूढ़ा बूढ़ीक बोड़ बेटा। बूढ़ा बूढ़ीक बोड़ बेटा। डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना। बोरेक बिहा तो बोरेक माय। बोरेक बिहा तो बोरेक माय पीपर बिछे गेली। बोरेक बिहा तो बोरेक माय पीपर बिछे गेली। पीपर बिछे गेली। बूढ़ी आपन बोड़ बेटा से। बूढ़ी आपन बोड़ बेटा से। है? हाँ, पेपर बिछे गिली। जब बड़ा बेटा नहीं समझा वो। हाँ हाँ, इसको नहीं समझा ना, वो बता रहे हैं। जब बड़ा बेटा आता है डॉक्टरी पास करके अपना गांव, ठीक है, तो अपनी माँ से कहता है वो लड़का डॉक्टर कि अब यहाँ से आप छोड़िए, यहाँ कुछ नहीं रखा है, चलिए मेरे साथ वहाँ रहिए, ठीक है। तो बहुत तरह से बातचीत होता है। तो जो उसकी माँ होती है वो बोलती है कि ये तुम्हारा अपना गांव है, तो तुम अपना गांव छोड़ के शहर में काहे जाएगा, यहाँ भी तो लोग रोग से ग्रसित है, ठीक है। तो बड़ा बेटा बोलता है कि ठीक है, रोग से ग्रसित है, लेकिन हमार फीस यहाँ के गांव के लोग नाई दे पाते, इतना महंगा महंगा दवाई हम एक के नाई दियो परबे। अगर पैसे ना देते, फीसे ना देते, तो हम कैसे एक के इलाज करबे। उसी में ये कहती है इसकी माँ कि बोरेक बिहा तो बोरेक माई पीपर बिछे गेली, ठीक है, समझ गया। तो वही यही बात कहती है बूढ़ी आपन बोड़ बेटा से, ठीक है। अगला लिखिए, रवि की पढ़ल हलै। रवि की पढ़ल हलै। एग्रीकल्चर। अगला लिखिए, एक रात रवि के सपना देलिक। एक रात रवि के सपना देलिक। के सपना देलिक। रविक आजी। सपना में आजी की कहलै। सपना में आजी की कहलै। ठीक है, बोलती है, तोय
नाय घूर में बेटा अब ई गाँव, तो नाय घूर में बेटा अब ई गाँव, क्वेश्चन मार्क। हाँ, क्वेश्चन मार्क। तोर जरूरत है बेटा ये गांव के, तोर जरूरत है बेटा ये गांव के। इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा। हाँ माय हमरा सोंध माटिक निशा लागल है। हाँ माय हमरा सोंध माटिक निशा लागल है। रवि अपन माई से, रवि अपन आजिक घर कखनी पहुँचल। रवि अपन आजिक घर कखनी पहुँचल। फुल सुंदरिक बेराएं, फुल सुंदरिक बेराएं। फुल सुंदरिक बेराएं, इसका मतलब होता है, फुल सुंदरी का मतलब होता है नहीं नहीं ढलते हुए सामने, ढलता हुआ, हाँ शाम के समय, ढलता हुआ शाम के समय, एकदम पूरा लालिमा टाइप का जब जिस टाइम रहता है ना उस टाइम, ढलता हुआ शाम। फुल सुंदरी का मतलब होता है डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा। बेर डूबिया मेहमान, बेर डूबिया मेहमान आर, बेर डूबिया मेहमान आर पानी झटके नाय जाए, पानी झटके नाय जाए। आजी रबी से, मतलब ये एक कहावत टाइप का है ना, बेर डूबिया मेहमान और पानी झटके ना जाए, मतलब शाम के समय में कोई पहुना और बारिश होता है तो वो जल्दी नहीं जाता है, ठीक है। तो उसी की उपमा उसकी दादी अपने नाती रवि से कर रही है कि शाम शाम में आए हो बेटा, तो वो समझ गई कि आया है शाम में तो ये अब लौट के यहाँ से जाएगा नहीं। अगला लिखिए, गांव के पढ़वैया छोड़ सब, गांव के पढ़वैया छोड़ सब, गांव के पढ़वैया छोड़ सब अजवायर बैस के, अजवायर बैस के, बैस के, हाँ का करो हला, का करो हला, हाँ ताश खेलो हला।
है, अगला लिखिए। काहे एगो आदमी, काहे एगो आदमी काहे एगो आदमी धान खेतक हाँ धान खेतक आरी, धान खेतक आरी हुरुतुतु हुरुतुतु फूकले चलो हला, फूकले चलो हला। ठीक है, लिखिए। धाने लागल रोग के भगवे खातिर, धाने लागल रोग के भगवे खातिर ई एगो टोटका है, ई एगो टोटका है। अगला लिखिए। रवि धाने लागल रोग के, रवि धाने लागल रोग के दवाई कने से मंगाऊ है, रवि धाने लागल रोग के दवाई कने से मंगाऊ है। ब्लॉक ऑफिस से, ब्लॉक ऑफिस से। लिखिए अगला। आधा राती रवि के नींद टूट जा है, आधा राती आधा राती रवि के नींद टूट जा है। त का सुनो है, त का सुनो है। गीतक आवाज, गीतक आवाज। आवाज को आप साड़ा भी कह सकते हैं। ठीक है, अगला लिखिए। थप्पड़ पीट पीट के, थप्पड़ पीट पीट के, थप्पड़ पीट पीट के गाय रहल हत, के गाय रहल हत। थप्पड़ पीट पीट के गाय रहल हत। ओझवैन, ओझवैन। केकर, अगला लिखिए। केकर डिंडाएं, केकर डिंडाएं, केकर डिंडाएं। पुतहिया के चुइल, पुतहिया के चुइल। छितराइल आर, छितराइल आर नींद मतवा लेखें,
नींद मतवा लेखें, आँख मुंदाइल है, आँख मुंदाइल है। लिखिए, बोड़ पाहन के बड़की पुतहियाक, बोड़ पाहन के बड़की पुतहियाक। बोड़ पाहन के बड़की पुतहियाक। लिखिए अगला, केकरा के भूत छुअल है, केकरा के भूत छुअल है। बड़की पुतहिया, बड़की पुतहिया के, बड़की पुतहिया के। बिहान, बिहान अगनुते केकरा, हाँ अगनुते, अगनुते। हाँ, बिहान अगनुते, लोखरी जिसको बोलते हैं, भिनसरे भिनसरे। बिहान अगनुते केकरा डॉक्टर ठीन ले जाइल गेल, बिहान अगनुते केकरा डॉक्टर ठीन ले जाइल गेल। बड़की पुतहिया के, बड़की पुतहिया के। अगला लिखिए, कौन नदीक पानी कलकल करल, कौन नदीक पानी कलकल करल, कलकल करल। बोहल जाहल, बोहल जाहल। बड़की नदी, बड़की नदी। रवि, अगला लिखिए, रवि कौन नदी के पनियाई के उठाई के, रवि कौन नदी के पनियाई के उठाई के, पनियाई के उठाई के। है? हाँ हाँ, रवि कौन नदीक, रवि कौन नदीक पनियाय, पनियाय के उठाई के किरिया खा है, किरिया खा है। बड़की नदी के पानी, बड़की नदी के पानी। रकत, अगला लिखिए, रकत नियर सूरज, रकत नियर सूरज। लक-लक करले के मतलब, रकत नियर सूरज लक-लक करले के मतलब।
इसका मतलब होता है सूर्योदय होना। सूर्योदय होना। रबिक आखाए, रबिक आखाए की चमक हलय। रबिक आखाए की चमक हलय। जीतेक खुशिक चमक। जीतेक खुशिक चमक। ठीक है, तो ये होता है आपका सोंध माटी खत्म। एक बार इसका जो रिलेशन है बूढ़ा बूढ़ी का, वो चीज़ यहाँ बना देते हैं, उससे क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो कहीं नहीं छूटेगा। उतना ढूंढने से अच्छा है कि इसको एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है, मेरी कल के पढ़ाई। देखिए ये वाला इतना है, इतना से 5, 6, 7 को क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, आना होगा तो इससे आ जाएगा 2-3 को क्वेश्चन यहाँ से,
और एक उधर से आ जाएगा नदी वाला, बड़की नदी का क्रिया खाता है, वही इम्पोर्टेंट है। हाँ वही बोल रहे हैं, जो आना होगा यहीं से आ सकता है, इम्पोर्टेंट है। हम्म। पता नहीं। चलिए कोई नहीं, हम लोग अगला पढ़ते हैं कि नहीं, कोई आए चाहे नहीं आए, हम लोग को अगला पढ़ना है। ठीक है, इसको ठीक से लिख लिए, मिटा देते हैं। अगला हम लोग कहानी पढ़ते हैं चासा है। हाँ, चासा मतलब खेती नहीं होता, चासा मतलब किसान होता है, खेतीहर। हाँ, किसको? चासा को? चासा को ख़त्म कर देंगे आज। ठीक है, कोई बात नहीं, लंबा नहीं है, इसको बना दिए हैं, आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। चासा हम लोग ख़त्म करेंगे आज। कहानी है चासा। रचवैया के लाग थी बंसी लाल बंसी। ठीक है, ये है। ठीक है, इन राइटर के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, रचनाकार के बारे में। इनका उपनाम है बंसी। जन्म हुआ है 11 मई 1954 है। ये किताब में दिया हुआ है, मई दिया हुआ है। अच्छा, मार्च दिया हुआ है, ठीक है, ये वाला यहाँ पर मार्च हो जाएगा। ठीक है, ग्यारह मार्च 1954 को जन्म हुआ है इनका। जन्म स्थान इनका है चौफांद गांव, चौफांद गांव बोकारो। चौफांद गांव बोकारो। ठीक है,
हाँ बोकारो, इस बार बोकारो लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। और बाप के नाम मोतीलाल साहू। माई के नाम घासमी देवी, नहीं घासनी देवी। क्या नाम है माई का? नाम देख लेते हैं। बासनी देवी। हाँ बासनी देवी माई का नाम है, बासनी देवी। और जानता है कहीं कहीं पर ये घासनी देवी भी दिया हुआ है। हाँ किताब में बहुत जगह पे, एक दो किताब में घासनी देवी भी दिया हुआ है। तो जो सही होगा उसको आप लिखना है, घासनी बासनी, ठीक है। दोनों एक साथ तो ऑप्शन नहीं देगा, अगर बाई चांस दे दिया तो। मिटा दे इसको। देखिए ये जो शिक्षा ग्रहण किए हैं वो स्नातक तक किए हैं। स्नातक मतलब बीए तक। डिप्लोमा भी किए हैं, किस चीज़ में? पत्रकारिता में, कारिता में। इनको सम्मानित भी किया गया है, किस चीज़ से? काव्य भूषण से। ठीक है, काव्य भूषण से। सहायक संपादक ये रह चुके हैं खोरठा लोक कथा के। और प्रधान सचिव रह चुके हैं बोकारो खोरठा कमेटी के। बोकारो खोरठा कमेटी के। और इनका जो रचना है वो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग चासा पढ़ रहे हैं। चासा लिखे हैं, फिर राइस्का लिखे हैं, और लिखे हैं दामोदर पारसनाथ डहर यात्रा। दामोदर पारसनाथ डहर यात्रा। इनका एक प्रबंध काव्य भी है, डिंडा डवानी प्रबंध काव्य है वो।
इसमें से अगर इम्पोर्टेंट होगा तो एक ये वाला होगा और एक ये वाला होगा, ठीक है, इतना अगर इम्पोर्टेंट होगा तो, क्या कि ये स्पेशलिटी है इनका, विशेषज्ञता है पत्रकारिता, और सम्मान दिया गया है इनको काव्य भूषण से, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट हो सकता है 2। मिटा दें। अब आते हैं हम लोग चासा कहानी पर। ठीक है, इसमें जो मुख्य पात्र है वो कौन है? मंगरू। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, मंगरू है। ठीक है, कर्मी ये कौन है? मंगरुक कन्याय, मंगरुक कन्याय। और एक और कौन है? जमींदार। जमींदार, हाँ ये सब अन्य पात्र है। जमींदार मतलब जमींदार, इसमें नाम नहीं दिया हुआ, केवल जमींदार ही दिया हुआ। इस कहानी में जमींदार का नाम नहीं दिया हुआ। कहनिक जैर भाव है। किसान और जमींदारिक मांझे भेदभाव। ठीक है, या जमींदारे के विरोध, जमींदारे के विरोध। ठीक है, ये इसमें कह सकते हैं बा जमींदारिक विरोध। ठीक है, जमींदारिक विरोध। विरोध, देखिए कहानी में क्या कहता है इसमें कि मंगरू जब बहुत छोटा रहता है तब उसका बाप मर जाता है, मंगरू का बाप, और मंगरू और उसकी माँ अपने मामा के यहाँ रहते हैं, मतलब नानी घर के में रहते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर मंगरू की माँ भी मर जाती है। जब बड़ा हो जाता है मंगरू, वहाँ पर उसकी माँ भी मर जाती है।
ठीक है। जब माँ मरने के बाद उसको अपने बाप का जो घर था या बाप का जो जन्म स्थान था या उसका जो जन्म स्थान था उसका याद होता है, और वह अपने नानी घर छोड़ के पुनः अपना बाप के घर में या अपना गांव में जहां वो जन्म लिया था वहां आ जाता है। ठीक है। मंगरू वहाँ जब आता है तो देखता क्या है कि उसका जो चचेरा भाई या गोतिया उतिया या आस पड़ोस के जो लोग हैं उसके ज़मीन पर कब्जा कर लिए हैं। ठीक है। तो ये गांव के गणमान्य लोग को बैठाता है, ठीक है, पंचायत करवाता है। तो पंचायत करवाने के बाद पंच इसको निर्णय दे देता है कि नहीं, इसका ज़मीन है तो इसको यहाँ रहने के लिए दिया जाए। मंगरू अपना ज़मीन में रहता है, उसको ज़मीन उसको दे दिया जाता है। उसका ज़मीन जो भी था अपना ज़मीन अपना हिस्सा ले लेता है। अब ज़मीन तो ले लिया, अब मंगरू उस ज़मीन पर माटी का घर बनाता है। ठीक है, छोटा सा मिट्टी का घर बनाता है और उसको पुआल से छत बना के ढक देता है, रहने लायक उसको बना देता है। अब उसके पास ज़मीन भी है, घर भी है, अब उसको खाने के लिए कोई चीज़ चाहिए, काम धंधा होना चाहिए। ठीक है, बेचारा इधर उधर घूमते फिर रहा था। लेकिन गांव में बहुत कोई अमीर लोग भी हैं, ज़मींदार भी है। तो ज़मींदार जब इसकी दशा को देखता है, मंगरू की दशा को, तो मंगरू को कहता है कि चल हमारे गाँवे या हमारे घरे काम धंधा करिए और जे कुछ मिल तो से खाइए पिए और अपन घर में रहिए। मंगरू तैयार हो जाता है, चल जाता है। तो मंगरू को वहाँ पर गोरखिया का काम लगता है। ठीक है, बढ़िया से काम धंधा करता है वहाँ। ज़मींदार के नज़र में ये अच्छा हो जाता है। अच्छा हो जाने के बाद गोरखिया के बाद इसको मुनीस बना दिया जाता है। मुनीस का मतलब होता है मुंशी। ठीक है, मंगरू को मुनीस बना दिया जाता है और इसका हिंदी मीनिंग होता है मुंशी। ठीक है, मुंशी बना दिया जाता है। मुंशी मतलब हिसाब किताब रखने वाला। ठीक है, तो अब इसका क्या था, अब मुंशी बन गया, ये वहाँ खाने पीने लगा, एकदम बढ़िया से आराम से रहने लगा। अब यहाँ ज़मींदार जो है वो थोड़ा सा चालाकी करता है, बेईमानी करने का कोशिश करता है। क्या कहता है ये मंगरू से कि मंगरू तोर जगह तो खूब ज़मीन उमीन हो, खूब हो खेत उत, लेकिन बिना जोतले बिना हर चलैले वो टाणी जैसन हो गलो है। मंगरू कहता है कि हाँ ठीक है, को ज़मींदार साहब। तो ज़मींदार बोलते हैं कि मंगरू ऐसन कर कि ज़मीनवा तू हमरा दे दे, एकर में हम अपन हर गोरू खेत उत सब हल उल चलेबो। एकर में जे तरह से पैसा लागतो, पूंजी लागतो, धान या फसल लगावे खातिर उ सब चीज़ हम लगेबो। तूहू काम कर और एकर से जो कुछ हो मिल तो मुनाफा तू लियो और हमरो दियो। मंगरू तैयार, बोल बढ़िया, सब काम धंधा जमीन हमर, लेकिन हर गोरू डांगर पैसा कौड़ी सब तू लगेबा तो हमरा का दिक्कत है, हम तो अपन कमेबो। मंगरू तैयार हो जाता है, दे देता है उसको ज़मीन। अब वहाँ पर क्या होता है कि उसके ज़मीन पर मंगरू के ज़मीन पर अब ज़मींदार का हक हो जाता है सब चीज़ पर। ठीक है, और मंगरू जी जान से एकदम लगन उगन से पूरा मेहनत करके खटता है, सोचता है कि मेरा खेत है, हम तो अपना लेबे करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। ज़मींदार जो है इसको लालच देता है, कुछ थोड़ा बहुत दे देता है, वहीं पड़ा हुआ रहता है। उसको काम धंधा करने से या बहुत ज़्यादा सोचने से उसको कोई मतलब नहीं था। लेकिन कुछ दिन के बाद इसका शादी हो जाता है, ब्याह हो जाता है। ठीक है, ब्याह होने के बाद, शादी होने के बाद इसका बच्चा भी हो जाता है। ठीक है, अब तो देखो पहले अकेले था, किसी तरह से काम चल जाता था, अब इसका पत्नी भी हो गया, ऊपर से इसका बच्चा भी हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ इसके पास खर्चा ज़्यादा हो गया। अब तो चाहिए हर हाल में किसी भी सूरत में उसको खाने पीने के लिए धन संपत्ति चाहिए। ठीक है, रहने के लिए तो अपना घर बने भी किया था, लेकिन और भी जो बेसिक नीड है उसको चाहिए ही चाहिए था। ठीक है, बेचारा बड़ा परेशान रहता है ये। ठीक है, तो इसकी जो पत्नी है कर्मी जो है वो हमेशा इसको कहती है कि गोरखिया या मुनीस रहले काम नाय चलता हो, कोनो अलग काम धंधा करा। इतना बापेक ज़मीन है, ठीक है, इतना तोहर बापेक ज़मीन है कि अगर एक साल अगर हम लोग उस पर बढ़िया से खेती करेंगे
तो हम इनके सारा दुख दरिदर खत्म हो जाता है। ठीक है, मंगरू बोलता है ठीक कह रही हैं, लेकिन हमारे पास न हर हो, न गोरू हो, न डांगर हो, न पूंजी हो, न पगा हो, खेती करबई कैसे? कर्मी बोलती कि यह खातिर जा कमा दूसर काम धंधा करा, गोरखियार मुनिस रहले इसको फायदा ना है, तो जेबार खेबार फिर पड़ल रहा तो फायदा ना है। ठीक है, बहुत सोचता विचारता है ये मंगरू और बोलता है कि ठीक है कहली तू, अब हम अपन खेत में हम अपने चासा करबे, चाष करबे, चाष मतलब खेती करबे, हाँ खेत, अब अपन खेत में आपने चाष करबे। अब हमरा हर हाल में हर गोरू डांगर के व्यवस्था करे पड़ते हैं। तो बेचारा वो व्यवस्था करने के लिए क्या करता है कि अपने ही गांव के अगल बगल जो लोग रहते हैं उनके साथ में वो हाजिरी कमाइल चल जाता है। ठीक है, सुबह उठा, अपना खाना लिया और चल दिया हाजिरी कमाइल, फिर शाम में घूम के आया वो जो पैसा हुआ। इस तरह कर करके पैसा उसके पास जमा हुआ, लेकिन उतना जमा नहीं हुआ कि वह हर बैल गोरू डांगर ले सके, उसके पास तब भी कमी था। ठीक है, और वो निर्णय भी लेते हैं, उसके पास पैसा आ गया थोड़ा बहुत। अब बोलता है, उसकी बीवी बोलती है, उसकी पत्नी बोलती है कर्मी कि इतना ही में हो गया है तो और पैसा कमाइए और लाइए कहीं से। और बोर टांड के जो हाट लगता है, ठीक है, बोर टांड के जो हाट लगता है, बोर टांड मतलब समझते हैं, उस टांड में उस खेत पर बरगद का पेड़ होगा, बोर टांड। ठीक है, बोर टांड का मतलब हो गया, बोर मतलब हो गया बरगद, टांड का मतलब जमीन, टांड खाली जमीन। तो वहाँ पर जो हाट लगेगा, बोर टांड हमें जो हाट लगेगा, वहाँ पर से हर गोरू आप कीन सकते हैं, पसंद आ जाएगा तो आप कीन लीजिएगा। हाँ, बाजार लगेगा वहाँ, हाट मतलब बाजार वहाँ लगता है। और कब लगेगा? शुक्रवार दिन है। ठीक है, दोनों जो मियाँ बीवी है वो ये डिसीजन लेते रहते हैं। ठीक है, लेकिन इनके पास अब तो चाहिए था कि अब हमको अपना खेत चाहिए। तो उसकी बीवी उसको समझाती है कि इतना बड़ा जो खेत है, आप अपने खेता में जाके ज़मींदार के यहाँ काम करते हैं, तो अब आप ज़मींदार से वो खेत ले लीजिए। ठीक है, मंगरू जाता है, ज़मींदार को बोलता है, वहाँ पर बहुत सारे कोई बैठे हुए रहते हैं खाटी पर। मंगरू इधर से जाता है, बोलता है कि हुजूर या साहब हमरा तनिक मदद चाहिए और हम कुछ कहल चाहो ही हो। तो ज़मींदार बोलता है कि हाँ बोला, बोल मंगरू का कहल चाहो, कैसन मदद चाहिए। वो बोलता है उसको कि अब हम अपने खेत में चासा करेल खोजो ही, अब हमार खेत हमरा लौटा दो। ठीक है, मुस्कुराते हुए वो कहता है ठीक है, ले ले अपन चाष कर, लेकिन तौर पर हमार बड़ी हिसाब किताब बाकी है। ठीक है, तू हमार जगह से बहुत तरह तरह के चीज़ ले ली, पैसा कौड़ी ले ली, खेली पीली, तो उस तरह से तौर पर बहुत हमार हिसाब किताब बाकी है। तो तोरा अगहन महीना तक टाइम दियो, उस टाइम हम सूद समेत ले लेबो तोर से, अब तो अपन जाके खेती कर। ठीक है, खुशी खुशी आता अपने बीवी को बोलता है, ठीक है, कि ऐसे ऐसे बात है। बोला हाँ, तो अब जो कमाए हैं आप उसको लेके जाइए बोर टाइड हाट में, वहाँ हर गोरू तलाशिएगा बढ़िया से, पसंद आ जाएगा तो कीन लीजिएगा। ठीक है, सुबह खा पी के वो सब सो जाते हैं। बस दूसरा दिन, मतलब वो शुक्रवार के इंतजार करते हैं, शुक्रवार को लगता है, उस दिन तो शुक्रवार था नहीं, शुक्रवार के इंतजार करते हैं। जस्ट 2 दिन बाद मंगरू के ससुराल से खबर आता है कि तुम्हारी जो सास है अब वो आखिरी सांस ले रही है, मिलना चाहती है, तो आप जाइए। इतना सुनता है तो मंगरू अपना बीवी बच्चा के साथ में चल देता है बेचारा। और जब जाता है वहाँ पर देखता है कि सही में उस जो उसकी सांस है उसका घर घर ही चढ़ा हुआ है, मतलब अंतिम सांस में हिचकी हिचकी ले रही है। ठीक है, जाते ही देखती, थोड़ा देर हिचकी उचकी होता है, फिर मर जाती है। ठीक है, वहाँ भी मंगरू अपनी सास का क्रियाक्रम करता है, एक बेटी थी। ठीक है, पूरा क्रियाक्रम करता है और वही विरसोत्सर्ग करता है वहाँ। ठीक है, उसके साथ
पंचभोज भी करता है। काफ़ी पैसा लगा, जितना पैसा जमा करके रखा था वो सारा भोज भंडारा में ख़त्म हो गया। 13 दिन बाद घर लौटता है बेचारा। लौटने के बाद वो सोचने लगता है कि अब का करबे, ठीक है, अब हर गोरू डांगर अब कैसे किनबे। इतना सोच ही रहा होता है कि अगला दिन उसके बेटे जो बेटा है उसका भी तबीयत खराब हो जाता है, और तबीयत खराब में क्या आता है, उसका पेट झरने लगता है, ठीक है। उसमें भी जो बचा खुचा के रखा था पैसा अपने बेटे के इलाज में, वो भी ख़त्म हो जाता है। अब उसके बाद कुछ नहीं है, ठीक है। तो उसको पूरा टेंशन हो जाता है, पूरा चिंतित हो जाता है कि अब करें क्या, ठीक है। बारिश का दिन भी आ गया, बिहन उहन छीटने का दिन आ गया, मेरे पास हर गोरू नहीं है, डांगर उंगर नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। तब करेंगे क्या, हम पूंजी भी नहीं है कि हम धान लगाएं इसमें। इतना सोच के बैठा, ऐसे मुंह लटका के बैठे हुए रहता है। तब आती है उसकी बीवी, ठीक है, कर्मी, एक इतना बड़ा पोटली लेके आती है और उसके आगे रख देती है कि लीजिए ये पोटली, इसमें हमार बियाह के जेवर है, गहना जेवर है, जाके एकरा चास बाजार में बेचे आनी है, ठीक है। चास बाजार, चास बाजार कहाँ है? चास बाजार है एक नाम जगह का, बोकारो, चास बोकारो, ठीक है। तो हाँ वहीं, तो चास जगह का नाम है, वहाँ पर बाजार लगता है, आप वहाँ जाकर इस गहना जेवर को बेच दीजिए, ठीक है। तो मंगरू बड़ी बोलता है उसको, नहीं हम बेचेंगे नहीं, तुम्हारा शादी है, फिर कहाँ से खरीदेंगे, ये वो खूब तरह का बातचीत होता है दोनों में। तो मंगरू की बीवी कर्मी उसको समझाती है कि जब हम दोनों जेनी मर्द एक दूसरे के सुख दुख में साथ नहीं देंगे तो फिर का काम के, अभी बेच दिया एकरा, फिर जइया बढ़िया स्थिति होता तैया फिर खरीदल जाते। मंगरू के दिमाग में ये बात घुस जाता है और चल जाता है, बेच देता है उसको, ठीक है। बेच के आता है और सब चीज़ अपना लेता है, ठीक है, और खेती भी कर लेता है। खेती करने के बाद जब अगहन महीना आता है उसका, तो खलिहान है, खरे उरे में उसका धान उन पूरा भरा हुआ रहता है। वैसे ही जमींदार का एक आदमी आता है उसको, और जमींदार का एक आदमी आता है और मंगरू को बोलता है कि तुमको जमींदार साहब बुला रहे हैं, आपका दिया हुआ टाइम ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो मंगरू बोलता है कि अरे ठीक है, आज ना हम काल जब सांझ भी होवल जा लगल है, धान धुरा सब हमारे ऐसे है, तो थोड़ा सा सरिया उरिया के हम काल भिनसरे जमींदार साहब से मिल लेबै, भेंट कर लेबै, ठीक है। इतना कह के अपना काम में लीन हो जाता है। और मंगरू की जो बीवी है वो बोलती है कि जल्दी जल्दी काम धंधा निपटावा, जे धाना ही राखल है ओकरा उठा के घरे में जाके रखो, ये साँझ होल जा लगल है, ठीक है। तो दोनों बीवी और पति उठाता है धान और बीड़ा चल जाता है लेके अपना घर। जाने से पहले उसका बड़ा जो बेटा रहता है वहीं रहता है, उसको बोल रखती है दोनों कि बेटा ठीक से खरैया उगरी हैं, कोई गोरू डांगर के खायल ना दी हैं, ये तो तोकरा भगा दी है, ये कह के जाती है। और बोल हम तुरंत धर के धाना ही आए रहल ही हो। जैसे जाता है धान धर के अपना घर में रख के, जैसे ही वापस आता है तो देखता क्या है कि उसका खलिहान में आग लग गया है, पूरा पुआल जल रहा है, धान जो जमा इकट्ठा वो भी जल रहा है, ठीक है। ये दोनों तो एकदम परेशान हो गए, पूरा हल्ला करने लगा, खेत में आग लगा, खेत में आग लगा। वैसे ही क्या देखता है कि एक आदमी जो है उसका खरे या बोझा टप के दूसरे जगह पर कूद रहा है, अनजान आदमी। उसको मंगरू धर लेता है। जब धर लेता है तो देखता कौन है, ये तो जमींदार के आदमी है जो हमको कहने आया था, ठीक है। पूरा गांव के आदमी जमा हो जाता है, ठीक है। वो तो जान गया कि जो बंदा किया है यही किया है। गांव के आदमी मिल के उसको पूरा पीट देता है, वहाँ कूट देता है। तो जो जमींदार का आदमी है वो बोलता है कि हमरा काहेल मारो लगल है, हम तो जमींदार के नौकर ही है, जमींदार साहब जे कहलती से हम जे कहलतू से हम कर लियो। जमींदारे साहब हमरा कहलतू है कि मंगरू के खलिहान में या खरे में आग लगा दे है, इसलिए हम आग लगा दिलियो ही। उसको पकड़ के
आदमी जमा हो जाता है, अब लेके चल जाता है जमींदार के घर, हल्ला होता है, शोरगुल होता है, जमींदार निकलता है, काचे हल्ला कर रहे हैं, क्या हुआ है? तो देखा ये दमिया तोर जे हो सही कहले हो कि तू ही आज्ञा लगावेल कहला एकरा, बोलना नहीं हमार आदमी नहीं। तो वो आदमी बोल दिया कि नहीं जमींदार साहब हमारा तू ही कहला है लगावेल, इसीलिए हम लगे लिए। ठीक है, तो यहाँ पर सारे लोग इकट्ठा होते हैं गांव के और निर्णय लेते हैं कि ये जो जमींदार है ये हमसे बहुत सूद वसूल किया है, हमसे काफ़ी सारा ज़मीन हड़प लिया है। तो हम लोग जितना भी किसान हैं या जितना भी कमियां लोग हैं, आज हम लोग ये निर्णय लेते हैं कि इस ज़मींदार के यहाँ कोई काम धंधा नहीं करेंगे, इसका हम लोग बायकॉट करेंगे। आज से ये हम लोग निर्णय लेते हैं। ठीक है, सभी को निर्णय ले लिया, ठीक ठीक हुआ, हमार खेत है तो हम अपने काम करबे, एकरा कमा के काहेल देवे। कमिया और किसान लोग एकदम राजी हो गया। ठीक है, उसी में मंगरू की जो बीवी है कर्मी, वो भी बोलती है कि जब मर्दाना जन सारे कोई खड़ा होके अगर लड़ने के लिए तैयार हैं तो हम लोग भी जितने भी जेनी हैं गांव के, वो भी आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर शामिल हैं। हम भी उस जमींदार के खिलाफ हैं, आपके साथ हम भी खड़े रहेंगे आपके विद्रोह में। ठीक है, तो इतना कहते कहते रात हो जाता है। सभी मंगरू बोलता है कि चला रात हो गए, अब जे होते सब कल होते देखल जते। ठीक है, सभी को अपना अपना चल जाता है। इसी में मंगरू भी जो है वो अपना खेत या खलिहान या पूरे गांव को इकट्ठा करके उस जमींदार के शोषण और अत्याचार के खिलाफ कर देता है। ठीक है, जब उसके साथ अन्याय होता है, अत्याचार होता है, तो उसके देखा देखी सारे लोग मंगरू के सपोर्ट में आ जाते हैं और जमींदार के शोषण और अत्याचार के खिलाफ विद्रोह कर देते हैं। यही चासा का कहानी है, यही मेन मोटा मोटी कहानी है। ठीक है, चासा मतलब किसान या खेतीहर, और चास मतलब चास मतलब हाँ खेत जोतना। ठीक है, खेत जोतना, चास मतलब या खेती करना। ठीक है, चलिए लिखिएगा इसका, इसको ख़त्म ही कर देते हैं क्या चासा, उसके बाद नहीं होगा तो कल तो छुट्टी रहेगा और मंडे को देखेंगे हम लोग इसी का, बंसीलाल बंसी का ही है ना ये राइस का, उसको पढ़ेंगे। हाँ 2 डायरी जरूर फुल में है, लेकिन इसी के साथ में हम लोग देख लेंगे। मतलब जैसे बंसीलाल बंसी चासा लिखे हैं, राइस का भी लिखे हैं, तो एक ही साथ हम लोग पढ़ लेंगे, कहानी बताएंगे। और हाँ मुख्य पात्र, बाकी सब तो बंसीलाल बंसी वही हैं। ठीक है, लिख लीजिए इसका। लिखिए, जखन मंगरूक बाप मोरले तखन मंगरू कतबर गो हलै। जखन मंगरूक बाप मोरले तखन मंगरू कतबर गो हलै। कतबर गो हल्ले, बड़ी छोटा था उस टाइम, वो सब भी नहीं आया नहीं, जो 4-5 आया था नया नया है। नहीं कल नहीं आया था, 4-5 पीछे जो बैठा हुआ था लड़का सब वही सब तो था कल जो आया था। पीछे लास्ट में सेकंड आया था पीछे। हाँ 4-5 गो था। ठीक है, हम लोग अपना पढ़ते हैं। लिखिए, अगला लिखिए, मंगरू अपन माई संगे कहाँ रहो हलै।
मंगरू अपन माई संगे कहाँ रहो हलै। ठीक, कहाँ रहता था? अपन मामू घर है बा नानी घर। हाँ, अपन मामू घर है। देखिए सवाल आ जाएगा तो आपको समझना है। ठीक है, मामू घर मतलब नानी घर। अगर नानी घर दिया होगा तो नानी घर मारिएगा। लिखिए अगला, जखन मैयो सिराय गेलक तखन, जखन मैयो सिराय गेलक, जखन मैयो सिराय गेलक तखन मंगरू कहाँ घुर आयल। तखन मंगरू कहाँ घुर अयलै, घुर अयलै। अपन बापेक डिंडाएं, अपन बापेक डिंडाएं। अगला लिखिए, मंगरू कैसन घर बनौलक, मंगरू कैसन घर बनौलक। माटिक घर, माटिक घर। अगला लिखिए, माटिक घर ऊपरे की ढाकलै, माटिक घर ऊपरे की ढाकलै। पुआर, मंगरू कहाँ काम करो हलै, मंगरू कहाँ काम करो हलै। जमींदारेक घरे, जमींदारेक घरे। की काम करो हलै, की काम करो हलै। गोरखियाक काम, गोरखियाक काम। मंगरूक, अगला लिखिए, मंगरूक गोरखिया से का बनाए दियल गलै गेल। मंगरूक गोरखिया से का बनाई दियल गेल। मुनीस, ब्रैकेट में मुंशी कर लीजिएगा। अगला लिखिए, मंगरूक सब टाइड खेत, मंगरूक सब टाइड खेत। टाइड खेत ठाइक के ले लेलक, ठाइक के ले लेलक। कौन ले लिया? जमींदार। अगला लिखिए, मंगरूक बिहा के, मंगरूक बिहा के
बिहा के कई बछर भेल, कई बछर भेल। दू बछर। मंगरूक कन्याय के की नाव लागय। मंगरूक कन्याय के की नाव लागय। मंगरूक कन्याय के की नाव लागय। कर्मी। आब मंगरू आपन से, आब मंगरू आपन से की करेल चाहो हलै। की करेल चाहो हलै। आपन से चास, खेती। अगला लिखिए। हार गरुक जोगाड़ करे खातिर। हार गरुक जोगाड़, हार 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 गरुक जोगाड़ करे खातिर। हार गरुक जोगाड़ करे खातिर मंगरू कौन काम खातिर, मंगरू कौन काम करेल जा है। मंगरू कौन काम करेल जा है। हाजिरी कामे, हाजिरी कामे। अगला लिखिए। जमींदार बड़का खाटी, जमींदार बड़का खाटी कौन गाछेक जुड़ाएं, कौन गाछेक जुड़ाएं बैसल हत। बैसल हत। हो गया नीखा गाछ। हाँ, नीखा गाछ। उनको लगता है नीखा मतलब नीम हो सकता है, नीम का पेड़। नीखा, नीखा गाछ। अगला लिखिए। मंगरू कौन दिने जमींदारे घर जा है। मंगरू कौन दिने जमींदारे के घर जा है। एतवार दिने। हाँ, एतवार दिने। एतवार मतलब संडे, ठीक है। एतवार दिने। कखन जा है। भरखर दोपहरियाक समय। है? कखन जा है। भरख क्या चीज। हाँ, भरखर दोपहरियाक समय। भरखर दोपहरियाक समय। है? समय, समय या समय। मंगरू जमींदार से की कहले।
जमींदार से की कहले। ई बछर हम निज ही चास करे खोजे हों। निज ही चास करे खोजे हों। चास करे खोजे हों। अगला लिखिए। जमींदार मंगरू के सुध मूर। जमींदार मंगरू के सुध मूर। सुध मूर, मूर मुँह और रा, सुध मूर। दिएक समय कहिया तक देल थी। कहिया तक देल थी। अघन मासे अगला लिखिए। मंगरू हार गोरू किने खातिर। मंगरू हार गरू किने खातिर। कौन हाट जाइल सोचो है। कौन हाट जाइल सोचो है। बोर टाइडेक हाट। बोर टाइडेक हाट। देखिए अगला। बोर टाइडेक हाट कौन दिने लागो है। बोर टाइडेक हाट कौन दिने लागो है। लिखिए शुक्रवार दिने। लिखिए। मंगरूक ससुर घर ले की खबर अइलै। मंगरूक ससुर घर ले की खबर अइलै। ससुर घरे की खबर अइलै। लिखिए। सास अब आखिरी अलाचार है। सास अब आखिरी अलाचार है। अब आखिरी अलाचार है। इसको बोल सकते हैं सास अब आखिरी ये है। ठीक है। हाँ यही खबर आता वहाँ से कि बड़े कम समय है, मोरे मोरे पर है। अगला लिखिए। मंगरू अपन सास के मरखी कई दिन कर ले। मंगरू अपन सास के बरखी कई दिन कर ले। तेरह दिन।
भोज में की खिलैले। भोज में की खिलैले। दाल रोटी बूंदिया। दाल रोटी बूंदिया। और साढ़ साढ़ीन छोड़ ले। समझे ना, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, तो पहले हम लोग जो पढ़े बिरसोत्सर्ग, उसी से रिलेटेड है कि नहीं। हाँ, साढ़ साढ़ीन छोड़ ले, बिरसोत्सर्ग भी किया और पंचदान भोज भी किया। हाँ, ये दाल रोटी बूंदिया, हाँ, ये पंचदान में चला जाएगा, साढ़ साढ़ीन चला जाएगा कि इसमें बिरसोत्सर्ग में। ठीक है, हाँ लिख सकते हैं, लिखिए उसको, अच्छा रहेगा कि समझने के लिए। ठीक है, लिख लिए। अगला लिखिए, मंगरुक बड़का छोड़क की भेलै। मंगरुक बड़का छोड़क की भेलै। लिखिए, पेट झरी। पेट झरी। अगला लिखिए, कर्मी मंगरुक की देलै। कर्मी मंगरुक की देलै। चैथरा लेप्टल एगो गांठ। गांठ। चैथरा लेप्टल एगो गांठ। इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं ना, तनी बुड़ुक मोटा नहीं। अगला लिखिए, ऊ गांठे की हलै। ऊ गांठे की हलै। कर्मिक बिहाक गहना। अगला लिखिए, कर्मी ई गहनाक कहाँ बेचेल कहो हलै। कर्मी ई गहनाक कहाँ बेचेल कहो हलै। कहाँ बेचेल कहो हलै। लिखिए, चास बाजारें। चास बाजारें। अगला लिखिए, कि मंगरू चास बाजारें। कि मंगरू चास बाजारें सब गहना बेच दियो है। सब गहना बेच दियो है। क्वेश्चन मार्क साइन। हाँ, लिखिए अगला, झूरी जोर के
झूरी जोर के आयग तापो हला। झूरी जोर के आयग तापो हला। मंगरूक बड़का छोड़ा। अगला लिखिए। मंगरू केकरा खरिहान ठीक है, खरिहान। देखेल कही राखल। देखेल कह राखला। देखेल कह राखला। देखेल कह राखला। अपन बड़का छौड़ा के। अपन बड़का छौड़ा के। अगला लिखिए। आयग कहाँ लागल हलै। आयग कहाँ लागल हलै। मंगरूक खरिहाने में। मंगरूक खरिहाने में। मंगरू केकरा रगैद के धर ले। मंगरू केकरा रगैद के धर ले। जमींदारेक लोक के। जमींदारेक लोक के। मंगरूक खरिहाने के आग लगा देलै। मंगरूक खरिहाने के आग लगा देलै। जमींदार। हाँ, आदमी लगाया मतलब उसी के थ्रू से गया ना। ठीक है, उसका आदमी नहीं आएगा कभी भी ऑप्शन में। जब भी आएगा तो खरिहान में के आग लगवाया या लगाया, ठीक है, तो जमींदार। ये उसका आदमी उदमी कुछ नहीं आएगा। हाँ, लिखिए अगला। गाँव के सब लोग केकर घर जा हा। जा हा। गाँव के सब लोग केकर घर जा हा। जा हा, हत ना, हा, जा हा। जमींदार के घर। अगला लिखिए। गाँव के सब लोग का निर्णय लेला। गाँव के सब लोग का निर्णय लेला। का निर्णय लेला। लिखिए। अब से कोई किसान और कमियां अब से कोई किसान और कमियां जमींदार के खेतें
जमींदार के खेते काम नाय करबा, काम नाय करबा। लिखिए, अगला लिखिए। किसान और कमियां का चीज के विरोध करे लागला। किसान और कमियां का चीज के विरोध करे लगला। का चीज के विरोध करे लगला। जमींदार के शोषण और अत्याचार के। जमींदार के शोषण और अत्याचार के। अगला लिखिए। के कहलै जे हामिन जेनी सबहूँ, जे हामिन जेनी सबहूँ ई विरोधे पीछू नाय रहब। ई विरोधे पीछू नाय रहब। कर्मी, डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा। मरदेक संग दई के, मरदेक संग दई के। दई के शोषण अत्याचार के नाश। शोषण अत्याचार के नाश। के नाश करे खातिर। गावे गावे जेनी सबके। गावे गावे जेनी सबके। गावे गावे जेनी सबके। जगवेक क्रिया खैलै। जगवेक क्रिया खैलै। कर्मी। ठीक है, इसका लिख लीजिए। चासा का मतलब होता है किसान। हाँ, ये हो गया खत्म। चासा किसान लिखिए उसको, या खेतीहर लिखिए। और चास का मतलब होता है खेती करना, बाहर चलावे के बाद जोते। चास का मतलब होता है खेती करना, बा हार चलावे, बा जोते। बा जोते। खेती करना को घेर दीजिएगा, इम्पोर्टेंट वही है, खेती करना। चास का मतलब